हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल मैच होने वाला है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हमें पता है फर्स्ट मैच जिस हिसाब से इंडिया हारी है, बट देखते हैं कल क्या होता है। मैं तो बोलूँगा पूरी टीम के ऊपर मतलब क्या करती है वो देखने वाली बात होगी, खाली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा नहीं। ऑल दो उनको भी रन्स मारने पड़ेंगे कि जिस हिसाब से फर्स्ट मैच गया है। मेरा मानना ये है कि वो अपना टाइम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो करे कुछ अपनी बॉल्स मतलब आराम से मतलब बॉल्स ले फेस करे 15-20, ऐसा कोई ज़रूरी कोई रश ना करे कि रन्स मारने हैं। क्योंकि हमें पता है कि देखो गेम टाइम तो मिला नहीं है, तो मतलब यहाँ आपको जितना चांस मिले उतनी बॉल्स आप खेलो उतना फ़ायदा है। और हमें एडिलेड में ये कि इतना ज़्यादा जो आपको हमें जो वो बाउंस दिखी थी जो राइज करती है बॉल, यहाँ नहीं दिखेगा इतना जो पर्थ में हमने देखा था फर्स्ट ओडीआई में। एडिलेड में इतना नहीं होगा, फिर भी कंपेरेटिवली मेरे ख्याल से ईजी होगी टू बैट ऑन। तो देखते हैं कल क्या करते हैं मतलब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। क्योंकि दोनों का है कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैच। क्योंकि फर्स्ट मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हुए, रोहित शर्मा ने 8 रन्स मारे, बट ये कि इतना खास कर नहीं पाए और उनके उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अब देखना होगा क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली। मेरा मानना ये है कि अपना टाइम ले, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ओडीआई में क्या हुआ था। फर्स्ट मैच में हेज़लवुड हो गए या स्टार्क हो गए, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग कराई। और सबसे बड़ी बात है कि हेज़लवुड का हमें पता है कि वो एक ही जगह मतलब बॉल करा सकते हैं बार बार, और उन्होंने आउटसाइड ऑफ रखा। रोहित शर्मा भी वैसे आउट हुए, विराट कोहली को भी दूर रखी, वाइड रखी आउटसाइड ऑफ, वो शॉट के लिए गए और मतलब कैच दी ईजी, मतलब ईजिली आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। बट अगर हम बात करें तो ये कि देख के खेलना होगा, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट मैच में भी उनका प्लान विराट कोहली के अगेंस्ट तो यही रहना ही है। आउटसाइड ऑफ रखो, रखते रहो, मतलब स्टार्टिंग में तो वहीं उनको बॉलिंग कराओ, और उसके बाद देखिए अगर नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ी सी चेंज करो, अदरवाइज वहीं कराएंगे। और रोहित शर्मा का देखना होगा। मैं मानता हूँ कभी कभार बॉलर की लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए, लाइन और लेंथ को आप थोड़ा सा मतलब रिस्क लेते हो। आप चाहते हो कि थोड़ा सा मतलब शैकल्स जो है उसको ब्रेक करे, मतलब कुछ रन्स आए। वरना बोलना इजी होता है कि अगर आप 15 बॉल्स खेल लिया, आपको खाली 2-3 रन से तो प्रेशर क्रिएट होते रहता है, वो हमें भी पता है। बट ये कि अब आपने खेला नहीं तो आप अपना टाइम ले सकते हो। कि ओवरसीज़ टूर कभी इतना ईजी नहीं होता। ऑल तो मैं ये भी बोलूँगा एडिलेड में कोई ऐसा इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, पर ये क्यों अगर वहाँ बारिश आ रही है जैसे, और कल आती है कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। चांसेस है थोड़े बहुत, तो ये कि वहाँ से फिर थोड़ा सा मॉइस्चर हो वो हो तो दिक्कत होती है। फिर ये कि उसके बाद जो फिर से जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी जैसे रहा फर्स्ट मैच में। तो देखना होगा क्या होता है, पर देख के खेले, बहुत ज़रूरी है उनके लिए रन्स आना, बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बोलूँगा कि इवन बाकी प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो गिल भी ने खाली 2 शॉट्स मारे जो अच्छे जो बाउंड्रीज आई, बट वो भी आउट हुए। मैं मानता हूँ डाउन द लेग साइड थी बॉल, अनलकी रहते हैं। सेम अय्यर, मैं तो इवन अय्यर के लिए बोलूँगा अनलकी रहे। बट ये कि अय्यर क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्या हमें पता है जो फर्स्ट मैच में टीम खिलाई थी कोई ऐसे बॉलर्स नहीं थे। हेजलवुड ने पूरा मैच खत्म कर दिया और इवन स्टार्क ने अपने फर्स्ट स्पेल में इतनी बढ़िया बॉलिंग कराई। बट ये होगा कि अय्यर के पास भी ये होगा कि उनको पता है शॉट रखेंगे बॉल, और अभी भी हम ये है कि मतलब यार ये थोड़ा सा सेना कंट्रीज़ में कैसे खेलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अगेंस्ट मतलब शॉर्ट बॉल वो कैसे खेलेंगे ये भी उनके लिए भी होगा देखने वाला। बट ये कि हाँ, अगर हम बात करें केएल राहुल की, उन्होंने अच्छा खासा इंप्रेस करा मैं बोलूँगा जिस हिसाब से खेला। बट वो ये मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि हमें पता है कि लास्ट मैच में अक्षर पटेल को वो करा था कि चलो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्या उस वजह से कि लेफ्टी राइटी हो। बट ये है कि ऐसी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो केएल राहुल भी अच्छे बैटर है जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। हमने देखा वो टेस्ट मैच में ओपन करते हो, जिस हिसाब से इंग्लैंड में आप ओपन कर रहे हो वो कर रहे हो, तो मतलब टेस्ट मैच में ओपन करना इतना ईजी नहीं होता। तो मतलब कभी ऐसी टफ सिचुएशन आए तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अक्षर को पहले भेजे, या आप केएल राहुल को भेज सकते हो कभी भी टीम ऐसे अंडर प्रेशर हो। बट स्टिल ये चलो टीम का वो है, फिर भी अक्षर ने भी ठीक खेला। बट हमको पता है कि जैसे फर्स्ट मैच में ये था, एक स्ट्राइक रोटेशन भी हमारा बहुत बड़ा इशू था। मेन बात ये था कि जिस हिसाब से हमने स्टार्टिंग में हम स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पा रहे थे, वो थोड़ा सा वो दिक्कत थी। अगर आप स्ट्राइक रोटेट करोगे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ होगा, एक ही बॉलर को मतलब बार बार उसकी 4-5 बॉल्स फेस नहीं करोगे, ये हमने देखा है। पर एक ही मैं ये भी बोलूँगा कि तो कुछ चीज़ें जैसे हमने कूनेमन को इतनी मतलब बढ़िया बॉलिंग कराने दी, उन्होंने बढ़िया बॉलिंग कराई इन द सेंस कि हम रन्स भी नहीं मार पाए, हमने स्ट्रगल करा। और एक ही जो हमने फिनिश करना था वो भी नहीं कर पाए। अभी भी बहुत है हमारे लिए। अब तो ये है कि नेक्स्ट मैच में जैम्पा आएंगे, क्योंकि हमने एक मैच वो फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। इवन एलेक्स कैरी भी फिर से उनका कमबैक होगा, वो टीम को पार्ट होंगे हो सकता है प्लेइंग 11 का।
ये भी मतलब एक वो है कि मतलब हमें पता है जैम्पा बढ़िया बॉलर है, कुनेमन ने गंदा नहीं करा, पर जैम्पा उनके इतने मेन बॉलर है वो, जो ओडीआईज में वो खेलते हैं। और इवन हमें ये कि मैं बोलूँगा कि एक चीज़ मुझे लास्ट मैच में ये भी था कि जिस हिसाब से आपने मिचेल ओहिन को आपने मतलब बॉलिंग कराने दी, उनका सेकंड लास्ट ओवर था मेरे ख्याल से, वहाँ मतलब आपने कुछ रन्स नहीं मारे, विकेट्स हमने लूज़ करी, मतलब हमने जो इतने एक अच्छा बॉलर भी ना हो हमने उसको भी एक अच्छा बॉलर बना दिया। ये देख के थोड़ा सा लगा, एक वो शॉट का ओवर अच्छा आ गया जहाँ 17 रन आ गए, 2 सिक्सेस मार दिए राहुल ने। अदरवाइज मतलब देखा, मतलब देख के इतना वो नहीं लगा कि थोड़ा सा, मुझे भी पता बाउंड्री मारना इतना ईजी नहीं होता, कि वो जो कंडीशन थी आप सीधा, आपको कोई इतना प्रैक्टिस मैच नहीं मिला, फर्स्ट मैच ही था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ ग्राउंड भी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, तो इतना ईजी भी नहीं होता क्लियर करना। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि बाउंड्री में आउट हो जाते हैं, तो ये की पर फिर भी हमें थोड़ा सा इससे बेटर मतलब हम कर सकते थे, क्योंकि एक स्ट्राइक रोटेशन मुझे लगा कि बहुत बड़ा इशू रहा हमारा उसमें। पर देखते हैं क्या होता है, अभी भी हमारे पास चांस है। नीतीश कुमार रेड्डी है, उन्होंने फिर भी चलो सिक्सेस मारे बाद में लास्ट ओवर में। ये है सुंदर में मैं बोलूँगा कि उन्होंने भी इम्प्रेस नहीं करा जितना भी खेला फर्स्ट मैच में, चलो अभी भी वो है। बट अगर हम बात करें कि हमें थोड़ा सा मतलब अगर कोई उनके मेन बॉलर करा रहे हैं, उनके फर्स्ट स्पेल को रिस्पेक्ट तो देंगे, पर अगर लूज़ बॉल आएगी शॉट्स तो मारने, पर बाकी उसको भी इतनी ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट नहीं देनी कि हम स्कोर ही ना कर पाए, कि हमारा फिर विकेट लूज़ हो, फालतू में फिर अपनी विकेट थ्रो करें बिग शॉट्स मारने के लिए। ये भी थोड़ा सा देखना होगा। हाँ, स्टार्टिंग में सब प्लेयर्स टाइम ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कल की पिच कैसे बिहेव करती है वो देखने वाली बात होगी, पर वो है क्योंकि हमने भी अगर देखा जाए तो खाली एक हेजलवुड और एक स्टार्क ही तो थे, उनका फर्स्ट स्पेल ही खेलना था। हम जो बाद में हम प्रीव्यू में बात कर भी रहे थे उसकी, कि उनका अपना फर्स्ट स्पेल अच्छा निकाल लो तो आपके लिए ईजी है, पर वो नहीं हो पाया। इवन हमने कुनेमन को मतलब विकेट्स दी, मिचेल ओवेन को हमने मतलब उसको अगेंस्ट इतना कुछ खास नहीं कर पाया। इवन नेथन एलिस ने ठीक बॉलिंग कराई, तो इसलिए देखना होगा नेक्स्ट मैच में क्या करते हैं। अब जैम्पा भी आ जाएंगे हो सकता है, तो मतलब और थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होगा। वो अच्छे बॉलर है, बट हमें भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अब ऐसा नहीं है टाइम कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीत नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। हमने सीरीज़ जीती भी है पहले, और इसलिए जो हमने लास्ट मैच में हमने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमने करा, वो कोई टीम इतनी कोई वैसी नहीं है जिन्होंने डेब्यू करा रखे हैं, डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं उनके आपके साथ मतलब 2-2, और उसके बाद भी मतलब हमने स्ट्रगल करा। और अभी उनकी मतलब बॉलिंग भी ऐसा नहीं है कि पैट कमिंस भी हो, जैम्पा भी हो, कि मतलब ये 40 ओवर्स तो बिल्कुल अच्छे है। बेशक पैट कमिंस T20 के इतने अच्छे बॉलर नहीं है, टेस्ट के तो बहुत अच्छे और वनडे की भी सही है। तो स्टिल देखते हैं। अगर हम बात करें अपने बॉलर्स की, तो मैं ये बोलूँगा कि हमें विकेट लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, बहुत ज़रूरी है विकेट लेना। कि हमें पता है बेशक उनके हेड फॉर्म में ना हो, मार्श अच्छा खेल रहे हैं, रीसेंट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी, और सबसे बड़ी बात है जो मैच लेके गए हैं, फर्स्ट मैच में उन्होंने कुछ नहीं करा है, बॉल लीव करी है, बॉल लीव करी और उन्होंने या बिग शॉट मारा है, हमने यही देखा है, और एक एंड तक टिके रहे। बेशक उनकी 15 हुई, टीम ने कंफर्टेबली चेस करा, पर मुझे एक चीज़ देख के जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमने फिलिप हो गए, रेंशो हो गए, बेशक उनकी कैच ड्रॉप करी, हमने उनसे आराम से रन्स मारने दिए उनको विद ईज के साथ। जो फ्लिप खेल रहे थे, मतलब यार वो एलेक्स कैरी अब फिर से आएंगे उसके लिए, वो उनके चक्कर में खेला कि इंग्लिश भी नहीं थे, एलेक्स कैरी भी नहीं थे, उनके विकेट कीपर थे। बट थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा और अच्छा मतलब इंडिया के बॉलर्स कर सकते थे। और एक चीज़ समझ नहीं आई कि अर्शदीप को खाली 2 ओवर्स दिया, या कुछ इंजरी का इशू तो क्या था, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में आए, बाद में फिर भी ठीक बॉलिंग कराई, बट एक ही थोड़े से पैड्स में लग रही थी बॉल बैटर की, पर कि थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा अर्शदीप भी इतना वो नहीं कर पाई। इवन सिराज भी है कि विकेट्स चाहिए होगी आपको, और स्पेशली मैं बोलूँगा मार्श को आउट करना पड़ेगा। हेड अभी भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनएक्सपीरियंस है उनको भी अभी भी। अब देखते हैं एलेक्स कैरी आएंगे टीम में, तो फिर भी आपके अच्छा चांस है इंडिया के पास। और मैं ये बोलूँगा भाई स्टार्टिंग में विकेट्स लेनी पड़ेगी, आपको आउट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और ये कि हर्षित राणा, आपको चांस मिला है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपको अगर फर्स्ट ओवर कराने आ रहे हो, कोई भी कराना है, आपको बिल्कुल ऐसे बॉलिंग करानी है, बिल्कुल बढ़िया। आप प्रेशर रिलीज़ नहीं कर सकते जैसे लास्ट मैच में ईजिली हो रहा था। और सबसे बुरी बात ये लगी कि हमने फाइट शो नहीं करी, हमने आराम से मैच उनको फिनिश करने दिया। और बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा मतलब कि अपनी टीम को मोटिवेट करो, कुछ उनको वो करो कि विकेट्स ले, कुछ वो करो, चेयर करो बॉलर्स को। किसी को मतलब ऐसा लगा नहीं, खाली वो था कि वह मैच हो रहा है और बस चलते जा रहा है, कि बस कुछ रिजल्ट तो आना ही है, तो खाली बॉलिंग करानी है कि रिजल्ट आने के लिए बस। और बॉलर्स को भी अच्छा करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बोलूँगा,
जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब नेगेटिव उसमें भी जा सकता है इंडिया के लिए, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कि भाई कुलदीप यादव हमने देखा है, अर्शदीप ने हमने एशिया कप में भी देखा, अभी वो पुराने वाले नहीं लग रहे, एक्सपेंसिव रहा इतना, वो मैं मानता हूँ सुपर ओवर सही रहा वो रहा, पर अर्शदीप उससे बहुत अच्छे वो है बॉलर। और सबसे बड़ी बात है कि हर्षित राणा वो भी कुछ खास नहीं कर रहे, और एक सिराज सही कर रहे हैं टेस्ट में, पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब खेल रहे हैं वाइट बॉल के साथ, और ये कि T20 में वो है नहीं, वो भी अभी मतलब कोई वैसे नहीं है अभी भी, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे बुमराह तो हम हमारे खेलते रहते हुए कि हम बोले कि बुमराह तो चलो बढ़िया बॉलर है, एक वो अभी है नहीं बुमराह। अगर ये 3 है, और वो भी मैं बोलूँगा इन तीनों ने भी अभी तक उतना कुछ ऐसा करा नहीं, अभी मतलब डिसअपॉइंट करा है अभी तक जितना भी उन्होंने खेला। अगर हम सोर्स एशिया कप में ले, या सिराज का कमबैक हो रहा है, बेशक टेस्ट में अच्छा करा है, तो फिर आपके बच्चे कुछ है जो एक मेन बॉलर थे, जो आपको हमें पता है अच्छा कर सकते थे, जो अच्छी फॉर्म में भी है, वो वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, वो थे कुलदीप यादव। बट हमारे पास वही है कि हमें ये डर होता है, वो हम स्किल्स की बात करें कुछ भी बोले कि हमारे टॉप ऑर्डर जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती कंडीशन होती है तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं, इंडिया में खेलना अलग वो होता है, इस चक्कर में हमें भी थोड़ा सा एक बैटर नीचे एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ये चीज़ हो सकता है थोड़ी सी मतलब है, ये हमने देखा है। वरना कुलदीप यादव जो हमारे मेन है विकेट टेकर है, वो टीम में होने बहुत ज़रूरी है। पर मैं यही बोलूँगा जब आप स्टार्टिंग में जल्दी आउट हो जाओगे तो फिर वही है, अगर आप जल्दी ऑल आउट भी हो गए तो फिर कुलदीप यादव को क्या फ़ायदा। वो ऐसा तो है नहीं कि 10 रन में किसी टीम को ऑल आउट कर देंगे, फिर आपको बैटर चाहिए होता है, या तो कोई ऊपर से कोई अच्छा स्कोर आया किसी का। पर मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगा कि फर्स्ट मैच ही हुआ है, तो आप थोड़ा सा मतलब अब इंडिया को अच्छा करना चाहिए, इस मैच में हमें कमबैक चाहिए, वरना आप सीरीज़ नहीं हार सकते। साउथ अफ्रीका सीरीज़ हरा के गई है, अब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हराना कोई इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अब जो ये टीम है ये कुछ नहीं है ना, अभी कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वैसे प्लेयर नहीं, अब वो पहले से अगर हम कंपेयर करें ना, अभी इसमें कुछ ग्रीन है ना कोई पैट कमिंस है ना, ऐसे कोई बिल्कुल इंग्लिश नहीं है जो हमें अटैक करते हैं इतना वो करते हैं ना, कोई अभी भी मतलब वैसी अभी पूरी टीम नहीं है इंजरी की वजह से वो। पर फिर भी अगर हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा हुआ है कि चलो अभी मैं फिर से वही बोलूँगा, एक मैच हुआ है बट हमें अच्छा करना पड़ेगा, इससे बहुत बेटर करना पड़ेगा, और हमारे पेसर्स को अच्छा करना पड़ेगा। बैटर्स ने जितना बुरा करा है, बॉलर्स ने भी उतना वो करा है, हमने आउट करा हेड को, फिर बाद में तो मैच ख़त्म ही हो गया। हमें जो विकेट चाहिए थी, अक्षर पटेल ने ठीक बॉलिंग कराई, बट ऐसे नहीं चल सकता। अगर आपको जीतना है, हमें यहाँ जीतने के लिए आए, हम खाली इसलिए नहीं किए हम कोई कि हम खाली खेलने के लिए आए हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए, तो मतलब बॉलर्स ने बहुत मैं बोलूँगा इक्वली उतना डिसअपॉइंट करा है। मैं मानता हूँ रन्स नहीं थे पर फाइट शो कर सकते थे। अर्शदीप हो गए, सिराज, उनसे और अच्छा आने की ज़रूरत है। अगर हर्षित राणा को अगर चांस मिल रहा है, बैकिंग है कोच की, तो भाई आपको भी अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बाकी प्लेयर्स बहुत बच्चे हैं, आपको बाकी से पहले आपको प्रायोरिटी तो मिल जाएगी, पर उसके बाद आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बाउंड्रीज खा रहे हो 5 ओवर्स करा रहे हो, 1 ओवर अच्छा कराया था उन्होंने बस, ऐसे नहीं चलता। मतलब आप खाली 5 में से, इसलिए आपको कंसिस्टेंट अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, हेजलवुड की तरह। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हेजलवुड से, उनको पता है, हमें अभी भी एक चीज़ पता है कि कल हेजलवुड कैसे बॉलिंग कराएंगे। वो हिट द डेक बॉलर है, वो एक ही जगह बॉलिंग कराएंगे, आउटसाइड ऑफ रखेंगे जैसे उन्होंने फर्स्ट मैच में कराई। जब उनको लगेगा कि कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं है, वो नहीं, फिर अपनी लाइन और थोड़ी सी लेंथ को उस हिसाब से ऑल्टर करेंगे। हमें भी ऐसा चाहिए जो कंसिस्टेंट एक ही जगह बॉलिंग कराए, जब कुछ करे दूसरा कुछ करने की कोशिश करे फिर आप चेंज करो। थोड़ा सा हमारे मतलब थोड़ा सा हम इजीली बाउंड्रीज दे रहे हैं, हमारे पेसर्स को अच्छा करना चाहिए। मैं चाहता तो हूँ कि कुलदीप खेले, कोई विकेट टेकर खेले, क्योंकि पेसर्स भी वैसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे ना, कोई भी हो, तीनों बेशक मैं बोलूँगा बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, पर ये स्टिल आपको अच्छा करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंसेस आई है। अगर हम एशिया कप को ले यहाँ ले और सिराज का भी कमबैक हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत में है। मुझे उम्मीद थी कि बेशक हमने रन्स नहीं मारे तो थोड़ा सा हम अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। मिडिल ऑर्डर उनका भी इनएक्सपीरियंस था, डेब्यूटेंट्स थे उनके साथ भी 2 जो खेल रहे थे, जो मतलब रेंशो हो गए, वो हो गए मिचेल ओहिन, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, मतलब कुछ विकेट्स लेते, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्लोज कुछ फाइट तो शो करते, ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। और अब देखते हैं कल क्या होता है, कल कैसे रहता है, पर कि क्या होता है, कुलदीप यादव को रखते हैं क्या रखते हैं। और एक और चीज़ आ रही है कि मतलब जायसवाल से बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि आप रोहित शर्मा को बिठा सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आप बिल्कुल भी उनको मतलब ड्रॉप तो कर ही नहीं सकते। जो ये कह रहे हैं कि मतलब जो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि थोड़ा सा मतलब बात करिए जायसवाल के साथ,
आप जायसवाल को नहीं कर सकते। अभी खिलाओ, मैं मानता हूँ वो बाद में आपको लगे कि फॉर्म नहीं हो रहा, वो नहीं है, फिर आप रोटेशन पॉलिसी है, आप उनको फिर चांस दे सकते हैं, अलग चीज़ है। पर अब सेकंड मैच में ऐसी कुछ होना बिल्कुल गलत बात है। आप भाई पूरे 3 मैचेस तो दो। फर्स्ट मैच तो मैं बोलूँगा खाली वो था कि गेम टाइम के लिए, कि हमें पता है यहाँ कोई प्रैक्टिस वो मिला नहीं, डोमेस्टिक खेला नहीं, तो इसलिए हमें पता है एकदम से कुछ होगा नहीं। बट स्टिल देखते हैं कल क्या होता है, और पूरी टीम को अच्छा करना है। स्पेशली मैं बोलूँगा रोहित शर्मा एंड विराट कोहली क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और एडिलेड में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो होना चाहिए। अब है कि थोड़ा सा ये ओवरकास्ट कंडीशन या थोड़ा सा भी हमने देखा मॉइस्चर की वजह से, वो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब जो हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर कल टॉस देख के क्या होता है, जैसे पर्थ में तो बॉलिंग ली थी, पर स्टिल देखना होगा कल क्या होता है। अब मैं आपको कल मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।